प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में भक्तिकाल के कवि अक्षर अनन्य का जीवन परिचय की जानकारी दी जा रही है। अक्षर अनन्य का जन्म संवत 1710 में रहने का पता लगता है, यानी उस समय के रहे हैं। अक्षर अनन्य दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। बाद में ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार इस छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, तब इन्हें एक झाड़ी के पास पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पांव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से, हाथ समेटा जब से। अक्षर अनन्य जी की रचनाएं कुछ हैं। अक्षर अनन्य विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तमी का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद इस प्रकार हैं। यह भेद सुनो पृथ्वी चंद राय, यह भेद सुनो पृथ्वी चंद राय, फल चारह को साधन उपाय, यह लोक सधौ सुख पुत्र बाम, यह लोक सधौ सुख पुत्र बाम, परलोक नसय बस नरक धाम, परलोक नसय बस नरक धाम। परलोक लोक दो सधौ जाय, परलोक लोक दो सधौ जाय, सोई राज योग सिद्धांत आय, निज राज योग ज्ञानी करंत, निज राज योग ज्ञानी करंत, हठमूढ़ धर्म साधात अनंत, हठमूढ़ धर्म साधात अनंत। निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। सिद्धांतों की का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही और नए नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। अक्षर अनन्य जी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।